अमेरिका बहुत बड़ा ब्लंडर कर बैठा है। ईरान की तेल की तनसीबात को निशाना बनाने का आगाज कर दिया है। रात के पिछले पहर जंग में यह खतरनाक मोड़ है क्योंकि ईरान ये रेड लाइन वाजे कर चुका है कि अगर ईरान की तेल की तनसीबात और ईरान की बिजली की तनसीबात को हिट किया जाता है तो फिर मशरक़ वुस्ता का कोई भी मुल्क अपनी तेल की तनसीबात नहीं बचा पाएगा और पूरा मशरक़ वुस्ता अंधेरे में डूब जाएगा। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप मशरक़ वुस्ता को अंधेरे में डुबोने के लिए यह सब कर रहा है? जंग काबू से बाहर हो चुकी है, खलीजी मुमालिक में हंगामी अलर्ट्स जारी हो रहे हैं और यूरोप ने भी हंगामी ऐलान कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 14 और 15 जुलाई की दरमियानी शब में आपसे मुखातिब हूं। नाज़रीन कराम, रात के पिछले पहर की जो डेवलपमेंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सूरत हाल बहुत तेजी से तब्दील हो रही है। पिछले चंद घंटों में 8-9 ऐसी डेवलपमेंट सामने आई हैं जिनसे बहुत कुछ हमारे सामने वाजे होता है। अमेरिका इस खित्ते में से अपने असासे बाहर निकालना शुरू हो रहा है तो कहीं पर अपने एसेट्स को डिप्लॉय करना शुरू हो रहा है। ईरान ने पिछले दिनों में क्या सरप्राइजेस दिए हैं, ईरान की स्ट्रैटेजी क्या रही है, और इस सब के अंदर लेटेस्ट अपडेट में यूएस ने जो ईरान की ऑयल की तनसीबात और तेल और पावर प्लांट्स को हिट किया है, ये एक ऐसी रेड लाइन है, एक ऐसी एस्केलेशन है जो शायद अब किसी के कंट्रोल में ना रहे। मैं सारी अपडेट्स आपके सामने रखता हूं। कोशिश यही है कि कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा क्रेडिबल और तस्दीक शुदा खबरें जो हैं वो हम अपने व्यूअर्स के सामने रख सकें। उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। नाज़रीन इकराम, एक जानिब अमेरिका ताबड़तोड़ हमले कर रहा है ईरान पर। जो आखिरी लहर है वो 5 घंटे तक ईरान के ऊपर जो हमले हैं वो जारी रहे। ईरान के किस्म जजीरे से लेकर कीश आइलैंड जो है, जो जजीरा है जो कि टूरिज्म के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है, उस जजीरे में वाटर प्लांट्स और पावर प्लांट्स तक को हिट किया गया। इससे पहले अमेरिका जो है वो फार्स गैस फील्ड और ईरान की बिजली की तनसीबात पर हमले की बात कर चुका है, लेकिन ईरान ये वाजे कर चुका है कि अगर ईरान की बिजली की तनसीबात को हिट किया जाता है, उनके ऊपर हमला होता है, तो फिर पूरा मशरक़ वुस्ता जो है वो भी अंधेरे में डूब जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, ईरान ये बात बहुत क्लैरिटी के साथ बता चुका है कि भाई अगर ईरान के तेल के मामलात के अंदर इन्वॉल्वमेंट दिखाई जाती है तो फिर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान जो है वो मिडिल ईस्टर्न यूएस के जो एलाइज हैं उनको भी तेल के मामलात आजादी से नहीं चलाने देगा। एक डर और खौफ की फजा मशरक़ वुस्ता में रहेगी। अब नाए हुर्मुज़ का ही देख ले कि अमेरिका जो है वो कह रहा है मैं 20% टैरिफ लूंगा। अच्छा जी, अमेरिका के से बच के या अमेरिका को पे करके जो गुजरेगा, क्या अमेरिका उसे बचा पाएगा? क्या ईरान उस जहाज को नहीं मारेगा? फिर अगर आज ईरान कोई फी अनाउंस कर दे, जो जहाज ईरान को फी देगा, अमेरिका कहता है कि हम उसके ऊपर सैंक्शन लगा देंगे, उस कंपनी के सारे असासे जब्त कर देंगे। इस सब के अंदर जाहिर बात है कि अमेरिका को यूं लग रहा है कि उन ममालिक का कोई ख्याल नहीं है जो नाए हुर्मुज़ का इस्तेमाल करके अपने तेल और दीगर इंपॉर्टेंट जो कमोडिटीज हैं उनको एक्सपोर्ट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं। ईरान का नेवल ब्लॉकेड यूनाइटेड स्टेट्स ने दोबारा लगाने का ऐलान कर दिया, लेकिन इस दौरान याद रखिएगा ये जो 25-26 दिन है इनमें ईरान ने अपना $6 अरब का तो सिर्फ तेल बेच दिया है। जो जरूरी अशियाए खुरनोश थी या फिर अद्वियात थी जो ईरान नहीं पहुंच रही थी, या फिर वो मटीरियल जिससे ईरान अपने मामलात को लेकर चलता है, दवाइयां बनती हैं, बाकी जिंदगी को जारी रखने के लिए जो चीजें बनती हैं वो ईरान पहुंच गई। तो ईरान को नेवल ब्लॉकेड हटने का और इस्लामाबाद MOU का बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। ईरान को आप ये कह लें कि इस जंग के अंदर एक लाइफ लाइन मिल गई है और अब वो खुलकर खेल रहा है। आप यही देख लें कि ऑपरेशन नसर 2 जो लॉन्च किया है उसकी जो लेयर्स हैं, जो उसकी मुख्तलिफ लहरें हैं, उनमें अमेरिका का भी नुकसान हो रहा है। और ईरान ने सैटेलाइट इमेजेस अब जारी कर दिए हैं जो डैमेजेस हुए हैं अमेरिका के मिलिट्री बेसिस के मिडिल ईस्ट में वो, और एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल ड्रोन्स का रडार और कमांड सेंटर जो है अली अल सलम एयरबेस कुवैत में, उसकी तबाही के ईरान मनाजिर जारी करता है। फिर एक वेयर हाउस है जहां पर अमेरिका के मिलिट्री व्हीकल्स और इक्विपमेंट जो है वो मौजूद थे अल उदैद एयरबेस में, कतर में, दोहा के करीब। उसकी डिस्ट्रक्शन की फुटेजेस कुछ ईरान जारी करने का क्लेम करता है। और फिर ड्रोन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर नेवल सपोर्ट एक्टिविटी जो है बहरीन में, उसको ये हिट करने का क्लेम करते हैं। अच्छा, वहीं दूसरी तरफ 2 और डेवलपमेंट्स हैं जिनसे आप जंग की संगीनी का इदराक कर सकते हैं कि मामला कहां पर जा रहा है। अमेरिका जो है वो अपने एरियल रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट जो है, जो फाइटर जेट्स को फजा के अंदर रिफ्यूलिंग प्रोवाइड करते हैं, उनको विड्रॉ कर रहा था इसराइल से। इस जंग जब ये रुकी और इस्लामाबाद MOU हुआ और बाकी मामलात हुए तो यूएस ने उसका विड्रॉल स्टार्ट कर दिया था कि आहिस्ता आहिस्ता अपना सामान जो है वो वापस ले जाए। तो अब बड़ी खबर ये आ रही है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के
अरूज में अमेरिका के 30 एरियल रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट जो हैं वो इस जगह पर लाए गए और ये सारे मामलात हुए। और तल अवीव का बेन गुरियोन एयरपोर्ट जो है उससे अब अमेरिका ने इन्हें हटाना रोक दिया है। टाइम्स ऑफ इसराइल जो है उसने इसराइल एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है उसको साइट करते हुए बताया है कि टैंकर्स जो हैं वो यहां पर पार्किंग स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। और इस सब के अंदर अहम तरीन चीज ये है कि सिविलियन एयरक्राफ्ट की टिकट्स जो है तकरीबन 50,000 एयर टिकट्स कैंसिल हो सकती हैं। और जो टेंशन ईज हुई उस दौरान अमेरिका ने इन्हें विड्रॉ करना शुरू किया उस तरतीब से जब इन्होंने जाना था तो एरियल एक्टिविटी और फ्लाइट्स बढ़ा दी गई, लेकिन अब वो दोबारा से कम हो जाएंगी। अच्छा, वहीं दूसरी तरफ जो अमेरिका ने ईरान के ऊपर लेटेस्ट 5 घंटे की स्ट्राइक्स की और उसके बाद लगातार जंग जो है वो जारी है, उसमें ईरान की तेल की तनसेबात जो है उनको भी हिट कर दिया गया है। ईरान के पावर प्लांट्स को हिट किया गया है। बुशहर जो है वहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट हर मुल्क का हक होता है। ये रशिया की कोलैबोरेशन से है। ये सिविलियन एनर्जी यूजेस के लिए पावर प्लांट है जो कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। इसको भी हिट करने की बात सामने आई। फिर इस सबके अंदर जो वाटर प्लांट्स, पावर प्लांट्स, पावर स्टेशंस और बाकी जो तेल की तनसेबात है अगर उनको अब हिट किया जा रहा है तो ईरान इससे पहले कह चुका है, ये वाजे कर चुका है और ये एक ऐसी डेंजरस एस्केलेशन है, ये एक ऐसी परेशान कुन डेवलपमेंट है जिससे चीजें बहुत ज्यादा खराबी की तरफ जाती हुई हमें नजर आ रही हैं, बहुत ज्यादा परेशान कुन हद तक आगे बढ़ रही हैं। अच्छा, वहीं दूसरी तरफ खर्ग जजीरा जो है ये ईरान की 90% ऑयल एक्सपोर्ट्स जो है उन्हें हैंडल करता है। ईरान की ऑयल एक्सपोर्ट्स ईरान को चला रही हैं, उसमें से 90% खर्ग जजीरे पे है। तो अब अमेरिका का जो फॉर्मर सेंटकॉम का कमांडर है जनरल फ्रैंक मैकेंजी, उसने कहा है कि अमेरिका को बिल्कुल अब कंसिडर करना चाहिए। ईरान पे प्रेशर नहीं बन रहा, प्रेशर इसी तरह से बनेगा ईरान की सरजमीन पर तो अमेरिका उतरा तो अमेरिका को पता है कि क्या होगा, लोगों की रेजिस्टेंस भी होगी। 43 मिलियन लोगों ने जो फ्यूनरल में शिरकत की सुर्ख परचम लेकर, वो भी ट्रंप ने देखा होगा। लेकिन खर्ग जजीरा क्योंकि एक जजीरा है उस पर अमेरिका को लगता है कि हम बड़ी आसानी से कब्जा कर सकते हैं। तो अब एक मरतबा फिर ये आवाज लगना भी शुरू हो चुकी है कि ईरान की तेल की जो लाइफलाइन है, ईरान की जो तेल की जिंदगी की लाइफलाइन है, उसके ऊपर बाज़ाब्ता तौर पर इन्होंने कब्जे का भी मंसूबा बना लिया। इसके साथ ही साथ ईरान की अपनी जो मीडिया है वो कह रहा है कि अमेरिका ने अब्दान जो है इमाम खुमैनी पोर्ट, अब्दान के अंदर इमाम खुमैनी पोर्ट जो है उसको भी हिट किया है। और ये सारी ईरान की बंदरगाहें, ईरान के सारे पोर्ट्स जो हैं ये ईरान के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बड़े ही अहम हैं। इस सब के अंदर एक और बड़ी अहम चीज हुई है क्योंकि ईरान अब जवाब दे रहा है और बड़े धड़ल्ले से दे रहा है और ईरान के पास कुछ इंफॉर्मेशन भी पहुंच रही है। कौन उसे एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स और सैटेलाइट सपोर्ट दे रहा है ये एक अलग चीज है। अमेरिका जो है उसने अपना MQ-4C ट्रिटन सर्वेलेंस ड्रोन जो है वो जॉर्डन से इटली मूव कर दिया है क्योंकि ईरान ने जॉर्डन में अमेरिका के बेसिस पर हमला किया। ये $240 मिलियन का जो ड्रोन है ये पहले यूएई के अंदर डिप्लॉयड था सर्वेलेंस के लिए, रैकी के लिए, जासूसी के लिए। फिर इसे यूएई से जॉर्डन लाया गया क्योंकि ईरान यूएई पे हमले कर रहा था और अमेरिका का ये चला गया तो अच्छा खासा नुकसान होगा। और अब इसे मिडिल ईस्ट से भी दूर कर दिया गया, इटली के सिक्योर एयरबेस के ऊपर शिफ्ट कर दिया गया ताकि ये ईरान से बच सके। अब इस डेवलपमेंट से भी ये बात वाज़ेह होती है कि अमेरिका को भी अब ये परेशानी लाहक हो चुकी है, अमेरिका को भी ये खदशा है और कि ईरान जो है वो डायरेक्ट हिट्स मार रहा है, इंपैक्ट डाल रहा है और एयर डिफेंस जॉर्डेनियन प्लस यूएस एयर डिफेंस जो है वो मुकम्मल तौर पर ईरान को रोकने में, ईरान के मिसाइलों को रोकने में, खैबर शिकन और फतह मिसाइलों को रोकने में भी नाकाम नजर आ रहा है। कुवैत के अंदर भी इंपैक्ट रिपोर्ट हुए, जॉर्डन के अंदर भी और बाकी जगहों के हवाले से भी ईरानियन क्लेम्स आ चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने यूरोपीय परवाजों को खलीजी हुदूद में परवाज ना करने की हिदायत कर दी है। यह एक ऐसा इंडिकेटर है जिससे एक फुल फ्लेज ऑल आउट वॉर के इम्कानात हमारे सामने वाज़ेह हो रहे हैं। अरब मीडिया के मुताबिक यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने एक बयान में कहा कि यूरोपीय परवाजों को यूएई, बहरीन हुदूद में परवाज नहीं करनी चाहिए, कुवैत, कतर, ओमान की हुदूद में भी परवाज नहीं करनी चाहिए। EASA की जानिब से कहा गया कि परवाजों को गैर मुतवक्का मिसाइल और ड्रोन हमलों से खतरा है। EASA ने गुज़श्ता हफ्ते भी हिदायत जारी की थी। ईरान, इराक, लबनान की फ़ज़ाई हुदूद के लिए हिदायत जारी की गई थी, लेकिन अब ईरान, इराक, लबनान से बढ़कर यूएई, बहरीन, कुवैत, कतर और ओमान, ये वो मुल्क हैं जिनको आपको पता है कि ईरान लगातार हिट कर रहा है। अच्छा खासा ईरान ने टफ टाइम दिया हुआ है और इन मुल्कों के अंदर अब यूं लग रहा है जब जब एयरलाइंस और इंटरनेशनली एयरलाइन एविएशंस और सेफ्टी एजेंसीज एडवाइजरीज जारी करती है, ये पहला इंडिकेटर होता है कि जंग थम नहीं रही बल्कि जंग फैल रही है और एक तवील जंग के इम्कानात जो हैं वो रोशन हो चुके हैं। पाकिस्तान की सालसी की कोशिशें अभी भी जारी हैं, लेकिन हालात जो हैं वो बिलाशुबा कशीदा हैं, परेशान कुन सूरत हाल है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लेकिन ये सब वो था जो आपके सामने रखना जरूरी था। अपना बहुत ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।